की डेट के अंदर हर दूसरे बंदे का अमेज़न ने जो है वो कर्ज़ा देना है, ठीक है? कर्ज़ा इस सूरत के अंदर देना है कि हर दूसरा बंदा उठ के ये बोलता है कि अमेज़न ने मेरा जो है वो $3000 खा लिया है, मेरा अमेज़न ने $50,000 खा लिया है, मेरा जो है वो अमेज़न ने 30,000 पाउंड जो है वो मेरा नुकसान करवा दिया। अमेज़न की मैं जो है फीसेस दे-दे के पागल हो गया हूँ, फिर भी जो है वो माइनस के अंदर जा रहा है, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है। मैं सेलिंग कर रहा था, ठीक है? मेरा अकाउंट अमेज़न ने सस्पेंड कर दिया है, मुझे जो है हर चीज़ आती थी, मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया लेकिन फिर भी जो है मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया अमेज़न ने और मुझे जो है वो बिज़नेस के अंदर लॉस हो गया। मेरी क्वांटिटी अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर पड़ी हुई है। मेरी क्वांटिटी जो है वो शिप होने के लिए जो है वो मैंने रेडी करवा दी है, लेकिन अमेज़न की वज़ह से मेरा जो है वो लॉस हो गया। आज हर दूसरा बंदा जो है उठ के यही बोल रहा है कि भाई मेरा अमेज़न ने पैसे खा लिए या मेरा अमेज़न ने जो है वो लॉस कर दिया या मेरा अमेज़न ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ये हर दूसरा बंदा उठ के यही सवाल से जवाब कर रहा होता है कि भाई हमें जो है वो लॉस 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 अमेज़न के अंदर लॉस ही लॉस देखने को मिल रहे हैं। मुझे जो है वो अभी प्रॉफ़िट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। ठीक हो गया? अब होता क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? और ये चेक किस तरह होते हैं? हम किस तरह इनको चेक आउट करते हैं और जो है हमें किस तरह पता लगता है? नॉर्मली ज जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं पढ़े, जितने हमारा जो है वो लोगों के साथ लिंक्स हैं, तो अगर हम उनका जो है वो पूछ लें उनसे कि भाई कैसा क्या किया था ऐसा जो आपके जो है वो अकाउंट जो है वो सस्पेंड होते हैं या फिर अमेज़न आपका जो है वो बैलेंस आपका जो है वो माइनस के अंदर चल रहा है, ठीक है? आपको जो है वो लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा अमेज़न के अंदर, यूके के अंदर लॉस हो रहा है, इधर दुबई के अंदर लॉस हो रहा है, अमेरिका के अंदर लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है पड़ी? तो आपने बिज़नेस किया कैसे था, ठीक है? नहीं, बस हमने जो है वो एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो सुनी थी, यूट्यूब के ऊपर वीडियो सुनने के बाद हमने जो है उन्होंने बताया था यूके अकाउंट क्रिएट करना है, अमेज़न अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपल था, हमने अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद हमने जो है शिपमेंट के लिए ऑर्डर दे दिया और शिपमेंट के बाद हमारा जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। भाई आइडिया जब है ही नहीं बिज़नेस करने का, तो बिज़नेस करते ही क्यों हो? जब आपको मार्केटिंग लेवल के ऊपर बिज़नेस करना आता ही नहीं है, जब एक चीज़ की मार्केटिंग चल रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है, अब हर दूसरा बंदा जब अकाउंट बनाएगा, उसको आइडिया नहीं है कि अकाउंट बनाते किस तरह, तो अकाउंट ने सस्पेंड ही होना है ना। अकाउंट के ऊपर अगर जो है वो आप अगर बाय चांस अपना अकाउंट बिल्कुल रेडी सही बना भी लेते हो, लेकिन आगे जाके भी तो प्रॉब्लम फेस करोगे ही ना। ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि आप जो है 100% हर चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट लेके चलोगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको लॉस देखने को मिलेगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करने। तो आज के टाइम के अंदर हम इन सब चीज़ों को कवर किस तरह कर सकते हैं, अपने लॉस से किस तरह बच सकते हैं या फिर लॉस को होने ही नहीं दे सकते, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन मैं टोटली जो हमारी टिप्स हैं पड़ी, आप जो है उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, तब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको जो है अमेज़न का अकाउंट आपका सस्पेंड होगा या फिर आपका जो है कभी भी आपको जो है वो लॉस देखने को मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि अमेज़न बिला वजह आपके साथ कुछ ऐसी मिस्टेक करे आपके साथ। वो तो अमेज़न कभी भी आपके साथ बाय चांस फॉर एग्जांपल एक मैसेज भी कस्टमर के साथ गलत हो जाता है ना, तो वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है हर चीज़ के अंदर कि आपका जो है वो कन्वर्सेशन किस टाइप के अंदर चल रही है कस्टमर के साथ या फिर एज ए हमें जो है वो सेलर्स के साथ भी कस्टमर के साथ प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारी भी अमेज़न जो है वो टोटली सपोर्ट करता है एज ए सेलर। तो आपको लॉस तो होने की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस चीज़ के अंदर, आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जिस मार्केट के अंदर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका जैसी कंट्री है, यूके जैसी कंट्री है या कनाडा जैसी कंट्रीज़ है या फिर आप जो है सऊदी दुबई के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, कंपनी के थ्रू जाएं। कंपनी एक फ़र्स्ट स्टेप होता है, आपका एक फ़र्स्ट डोर होता है जो कि आपको अथेंटिक बनाता है बिज़नेस करने के लिए। अगर आपके पास कंपनी नहीं है, अगर आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आपके पास जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना नेशनल आईडी कार्ड है, देन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको जो है इन फ्यूचर आपको हमेशा 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 ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है? कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं पर जाके फंस जाओगे। तो एक जब लॉन्ग टर्म बिजनेस किया जाता है ना, अगर आपके जहन के अंदर ये है कि मैं मंथली 500 300 1000 2000 5000 या 10,000 पाउंड तक जो है वो मैं प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से निकालता रहूँ, ठीक है, पर मंथ पर वीक, या अमेजोन का जो पेमेंट क्राइटेरिया है वो 14 डेज़ का, तो अगर आप चाहते हो कि आप इसी रूल्स के अंदर जो है वो चलते रहो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लो, चाहे यूके के अंदर करवा लो या फिर आप जो है यूएसए के अंदर करवा लो। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आपने जो है वो प्रोडक्ट्स कौन सी सिलेक्शन करनी है। आपकी एक रॉन्ग कैटेगरी आपकी एक फर्स्ट न्यू अकाउंट के ऊपर आपको जो है वो सस्पेंड कर सकती है। आपकी एक गलत नीश, आपकी एक गलत क्राइटेरिया, आपका एक गलत जो है वो प्रोडक्ट की सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपके पास अमेज़ॉन के ऊपर हर प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग अकाउंट के ऊपर ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि आप जो है वो कुछ भी सेल नहीं कर सकते। अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो 90% जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप 10% प्रोडक्ट हंटिंग ऐसी करती हैं कि आपको जो है वो रिस्ट्रिक्शन, जैसे जैसे सेल्स आपकी इंक्रीज़ होती है तो आपकी रिस्ट्रिक्शन हटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये एक मेन वजह है आपकी साथ, अपने क्राइटेरिया के साथ, अपनी जो है वो सप्लायर लिस्ट के साथ, आप जब भी कहीं पर काम करें, होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर
अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो अपने प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करें और उसी के साथ आप जो है एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन, जो कि टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट हंटिंग करने के अंदर ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आज प्रोडक्ट हंटिंग करें, कल जाके लिस्ट करें और उसके बाद सेलिंग स्टार्ट कर दें। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आपके पास एक नॉलेज नहीं होता, तभी आप जो है वो एक रॉन्ग नीश के अंदर जाते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करने का एक पूरा प्रॉपर जो है वो क्राइटेरिया है। प्राइवेट लेबल करना है उसका अपना क्राइटेरिया, ब्रांड स्टार्ट करना है उसका अपना क्राइटेरिया है, अपना जो है होलसेल अगर आपने स्टार्ट करना है, एफपीए मॉडल करना है तो उसके लिए एक अपना क्राइटेरिया है, जो कि हर बंदे को जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉलेज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद आप जो है अमेज़न के साथ जितनी भी काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं अमेज़न के अंदर, जितनी लिस्टिंग करते हैं, जितनी आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, जितनी आपके जो है वो कैंसिल अपने ऑर्डर्स को करेंगे, ऑर्डर कैंसिल करने से भी जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। ठीक है, आपका जो है वो कैंसलेशन रेट इतना हाई हो जाता है कि आपकी वजह से अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो अगर आप जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं करते अपनी प्रोडक्ट्स को, चाहे आप जो है वो कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, अगर अमेज़न का मॉडल यूज़ करेंगे देन तो वेल एंड गुड है, अमेज़न खुद ही आपके लिए जो है वो शिपमेंट यूज़ करता रहेगा। अगर आप खुद से शिपमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो अगर आप इन फ्यूचर प्रॉब्लम देखने को देखते हैं, तो वो कैंसलेशन रेट होता है या फिर आपका जो है वो लेट शिपमेंट होती है। तो ये सबसे बड़ी वजह यही होती है आपके अकाउंट की सस्पेंड की। और उसके बाद अगर आपका जो है वो एक क्रिएशन के अंदर आपका जो है वो स्टेप स्टार्ट हो चुका है, अमेज़न क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं आप, उसके अंदर जो है आपने कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक कर दिया, ठीक है? आपका अकाउंट वहीं पर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, आपकी मेल भी, उसके साथ आपका जो नंबर है वो भी, दोनों के दोनों, या फिर आपकी जो कंपनी डिटेल्स हैं वो भी, ये पूरा का पूरा जो आपकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी सस्पेंड हो सकती है। आपकी एक गलत इन्फॉर्मेशन और गलत जो है वो एक प्रॉपर जो है, जैसे आप क्राइटेरिया नहीं लेके बैठते, ऐसे ही जाकर अपना जो है वो अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं क्रिएशन, तो उस सेन के अंदर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो तब भी आपका जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और आप जो है अमेज़न से फारिग हो सकते हैं टोटली लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद जब आपका अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट क्रिएशन हो चुकी है, जब आप बिजनेस साइड के ऊपर आते हैं, तो बिजनेस के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं ये बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है, तो आपका जो है कुछ नहीं हो सकता। आप लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म बिजनेस क्या एक महीना भी अमेज़न के अंदर टिक नहीं सकते। अब अगर आज से पहले आपने जितना भी अमेज़न के ऊपर बिज़नेस किया है, या आपके पास एक जो है वो जिसे कहते हैं कि दिमाग नहीं था, बिज़नेस आप करते रहे हो, लेकिन अगर आप जो है इस वीडियो को सुनने के बाद, या फिर आपके पास जो है वो एक पता लग गया है कि भाई वहीं पर जो है वो अपने अकाउंट को और अपने आप को जो है वो बाइंग के लिए स्टॉप कर दो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो प्रॉपर सबसे पहले जो है वो गाइड अपना जो है वो प्रॉपर नॉलेज ले लो। जिस भी फील्ड के अंदर काम करना है, जिस भी बिज़नेस के अंदर काम करना है, चाहे अमेज़न है, चाहे ईबे है, चाहे शॉपिफाई है, कोई भी बिज़नेस है पड़ा, तो प्रॉपर नॉलेज जो है वो आप पहले अपनी नॉलेज लो, अपने अकाउंट को जो है वो स्किप कर दो, अपने अकाउंट को जो है वो होल्ड के ऊपर रख दो, कि आप जो है वो प्रॉपर पहले नॉलेज लोगे, उसके बाद जो है अकाउंट सेलिंग जो है वो स्टार्टअप करोगे। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि अपना जो है नॉलेज कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि भाई मैं साथ साथ नॉलेज भी लेता रहूँ और साथ साथ जो मेरा बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा है मैं उसको भी जो है वो स्टार्ट करता रहूँ। लॉन्ग टर्म चलना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपके पास बिल्कुल ज़ीरो किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, अकाउंट क्रिएशन कर लिया, बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हो, तो आपने करना ये है कि हमारा जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली आप आ सकते हो, अपनी प्रॉपर नॉलेज लेना है किसी भी बिज़नेस के अंदर, अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई, अमेज़न के अंदर कोई भी मॉडल है पर, ठीक है, ब्रांड स्टार्ट करने लगे हो, होलसेल स्टार्ट करने लगे हो, सप्लायर से कांटेक्ट करना है, ठीक है, कि ईच एंड एवरीथिंग बिजनेस मॉड्यूल के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर कहीं पर भी आपको जो है वो नॉलेज नहीं है, तो प्रॉपर आके पहले क्लासेस अटेंड करो, प्रॉपर जो है वो सेशन अटेंड करो, अपना जो है वो अपने आप को रेडी करो। रेडी करने के बाद जो है आपने उसके बाद जो है वो स्टार्टअप लेना है। जैसे अब इंडिया से जितने भी मेंबर्स हैं पड़े, सारे के सारे उनके पास इतना खास नॉलेज नहीं होता एक नेक्स्ट लेवल का, जो कि एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वो एक बेसिक नॉलेज होता है जो जिसकी वजह से आप जो है वो अकाउंट स्टार्ट करते हैं, बाद में जो है आप फंस जाते हो और अकाउंट जो है आपका कहीं ना कहीं जाके जो है वो स्टक हो जाते हो, या फिर आपका जो बैलेंस है वो भी खतरे में जा सकता है वो सारा का सारा। तो प्रॉपर नॉलेज के लिए इंस्टाग्राम अवेलेबल है पड़ा, बैच स्टार्ट है पड़े, तो बैच के अंदर इनरोलमेंट करो। उसके बाद जो है आप जो है वो प्रॉपर नॉलेज ले सकते हो इन सब चीज़ों का, अमेज़न करना, ईबे करना, शॉपिफाई करना, उसके बाद आपको जो प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा उसके बाद ही आप जो है वो अपना अकाउंट स्टार्ट करो, ये बेहतर है पड़ा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि भाई मुझे नॉलेज नहीं है, मैं जो है वो अपना बिज़नेस करता रहता हूँ। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़न, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेज़न एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर
पर चले जाएँ यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन ईबे शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें अमेज़ॉन ईबे शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेज़ॉन ईबे शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेज़ॉन ईबे शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।